नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा के लिए एक और टेस्ट पेपर। जी हां दोस्तों, एक और नया टेस्ट पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आपको मैंने कहा था कि कलाम कोचिंग क्लासेज, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज, क्वालिटी एजुकेशन, CCI कोचिंग बाड़मेर, इनके मैं आपको निःशुल्क टेस्ट पेपर करवाने वाला हूं। तो अब तक हम 18 टेस्ट पेपर कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब तक हमने 18 टेस्ट पेपर कर लिए, वो चाहे कलाम कोचिंग क्लासेज के हो, चाहे CCI कोचिंग क्लासेज के हो। और आज हमारा एक बेहतरीन टेस्ट पेपर रहने वाला है। इस क्लास को लास्ट तक जो लगा लेगा ना, उसे अपने आप पता चल जाएगा कि कितना शानदार, जानदार और मजेदार पेपर था। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया राजस्थान पॉलिटी से। तो लीजिए दोस्तों, बता दीजिए राजस्थान पॉलिटी का पहला क्वेश्चन। और बड़ा शानदार लेवल का पेपर है। अगर इस लेवल का पेपर आ गया ना दोस्तों, मान के चलिए, जो कह रहे हैं ना कि 200 प्लस नहीं आ रहे, 200 प्लस नहीं आ रहे नंबर, किसी के भी नहीं आएंगे। इस प्रकार का पेपर ये है दोस्तों। देखिए यहां पर क्या है, राजस्थान के विभिन्न राज्यपालों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये पेपर किस कोचिंग क्लासेज का है। तो देखिए यहां पर कथन नंबर 1, जगत नारायण राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी। यानी 1 नंबर बात तो हमारी क्या हो गई, सत्य हो गई। क्या कह रहा है यहां पर, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे? जगत नारायण बने थे। यानी ये तो एकदम सही है। फिर देखिए कथन नंबर 2, राजस्थान के प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन बने थे? तो ये बने थे स्वरूप सिंह। कौन बने थे? स्वरूप सिंह बने थे। यानी ये कथन भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, सत्य हो चुका है। ये कथन भी क्या हो चुका है, सत्य हो चुका है। फिर देखिए, संपूर्णानंद राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति रहे थे। तो ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि हिंदू या कह दीजिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन रहे थे? तो वो रहे थे गुरमुख निहाल सिंह। कौन रहे थे? गुरुमुख निहाल सिंह रहे थे दोस्तों। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी कौन है? गुरमुख निहाल सिंह है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी गुरमुख निहाल सिंह है। और संपूर्णानंद की बात करें तो इनके समय क्या लगा था, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। क्या लगा था? प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। फिर 4 नंबर कथन देखिए, वसंतराव पाटिल राजस्थान के ऐसे प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने पद से क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। पद से क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। क्या ये बात सही है दोस्तों? नहीं श्रीमान, ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। यानी इसमें 1 और 2 तो सत्य दे रखे हैं, और 3 और 4 हमें क्या दे रखे हैं, असत्य दे रखे हैं। और प्रथम राज्यपाल कौन थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था दोस्तों? वे कौन थे? वे थे जोगिंदर सिंह। कौन थे? जोगिंदर सिंह थे दोस्तों, जिन्होंने क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। तो यहां पर क्या राइट आंसर आएगा? हमें क्या पूछा, सत्य कथन पूछे हैं। क्या पूछे हैं? सत्य कथन पूछे हैं। तो जिस ऑप्शन में 1 और 2 दे रखा हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केवल कथन 1 और 2 सत्य। जी हां दोस्तों, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राजस्थान विधानसभा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करनी है जी? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो कर दीजिए, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा थे। रामनिवास मिर्धा थे। बिल्कुल सही बात है, ये तो बात है बिल्कुल सही है। हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे जो क्या रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और क्या रहे हैं, वित्त आयोग के भी अध्यक्ष यहां पर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई थे। क्या ये बात सही है दोस्तों? गलत दे रखी है हमें। क्या दे रखी है? गलत हमें दे रखी है, क्योंकि प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे दोस्तों। कौन थे? लक्ष्मण सिंह।
कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। उसके बाद देखिए पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। कौन है? पूनम चंद बिश्नोई। यानी ये कथन भी हमारा क्या दे रखा है? सही दे रखा है। तो इसमें असत्य कौन सा दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर हमें सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष दे रखे कौन है? रामनिवास मिर्धा दे रखे हैं। तो कम कार्यकाल वाले कौन थे? ये भी आपको याद रखना है। तो कम कार्यकाल वाले कौन थे? कौन थे? कौन थे? समर्थन लाल मीणा थे। कौन थे प्यारे साथियों? समर्थन लाल मीणा थे। दोस्तों एक बार देखिए, इस पेपर को पूरा देख लोगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आपका बेस इतना तैयार हो जाएगा दोस्तों कि आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान उच्च न्यायालय आप सभी को पता है 214 आर्टिकल से प्रारंभ होता है और हमें पूछा गया वेतन और भत्तों का निर्धारण। वेतन और भत्ते कौन से आर्टिकल के तहत है? 221 यानी यहां पर क्या है? वेतन और भत्ते। और स्थानांतरण की बात आएगी तो क्या कहेंगे? 222 यानी स्थानांतरण। 222 स्थानांतरण। वेतन भत्ते 221, चाहे एक बार दे दो हमें, वेतन भत्ते जरूर दे दो। और ये प्यारे साथियों, वेतन और भत्तों का ये जो कहते हैं ना, निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश जो होंगे राजस्थान उच्च न्यायालय के, उनका वेतन कितना होगा? 2,50,000 रुपए। जी हां दोस्तों, 2,50,000 रुपए इनका वेतन होने वाला है। और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनका कितना होगा? 2,25,000 उनका वेतन होगा। दोस्तों ये भी आपको साथ की साथ याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। कर दीजिए दोस्तों असत्य कथन का चुनाव। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1949 को प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही है। और कब गठन होता है? गठन होता है 20 अगस्त को। कब होता है? 20 अगस्त 1949 को गठन होता है। किस अध्यादेश की सिफारिश पर? अध्यादेश कब आया था यह भी अगर आपको याद रखना हो तो 16 अगस्त 1949 को क्या आया था? अध्यादेश आया था, जिस पर 20 अगस्त 1949 को गठन कर दिया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों में क्या थे? लोक सेवा आयोग थे। बिल्कुल सही है जी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के इतिहास में अब तक 8 महिलाएं क्या रह चुकी है? सदस्य रह चुकी हैं। गलत हो जाएगा, 8 नहीं दोस्तों, 7 महिलाएं। कौन है? 7 महिलाएं रह चुकी है। यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्थापना के समय एक अध्यक्ष और कौन थे? 2 सदस्य थे। दोस्तों यह बात भी सही है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यह बात भी सही है। और वर्तमान में 1 प्लस क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 1 की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो उत्कल रंजन साहू कौन हो जाएंगे? उत्कल रंजन साहू वर्तमान में क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको राजस्थान पॉलिटी के। देखते हैं 10 एक 7 है। देखिए 7 8 9 क्वेश्चन है। कितने हैं? राजस्थान पॉलिटी के 9 क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में हमें असत्य कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है दोस्तों। तो कर दीजिए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई 1994 से क्या किया था? अपना कार्य प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही है। और इसका गठन कब होता है? 17 जून 1994 को होता है। 17 जून 1994 को इसका गठन होता है। उसके बाद देखिए, राजस्थान राज्य या कह दीजिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष पूर्व नहीं, 5 वर्ष या
65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। जी हां दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त नेकराम बसीन थे क्या? नहीं दोस्तों, यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे? तो अमर सिंह राठौड़ थे। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे, यह आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तें वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हमें गलत दे रखा है। और वर्तमान में कौन है राज्य निर्वाचन आयुक्त? तो मधुकर गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मधुकर गुप्ता वर्तमान में क्या हो जाएंगे? निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? यह हमें बताना है। तो धारा 21 है क्या? नहीं दोस्तों, धारा 21 तो गठन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारा 22 वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। और कितने सदस्य होते हैं? इसके अलावा 2 और सदस्य होते हैं। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी अध्यक्ष हैं। अन्य 2 सदस्यों की बात करें तो रामचंद्र सिंह झाला और अशोक गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक गुप्ता। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 18 जनवरी को, 18 जनवरी 1999 को इसका गठन किया जाता है। और यह अपना कार्य करना प्रारंभ करता है मार्च 2000 में। मार्च कौन सी थी दोस्तों? मार्च थी हमारी 23 मार्च। कौन सी थी? 23 मार्च 2000 को अपना कार्य करना प्रारंभ करता है। 18 जनवरी 1999 को गठन है, 23 मार्च 2000 को इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? एक समिति होगी दोस्तों। क्या होगी? एक समिति होगी। उसकी सिफारिश पर राज्यपाल क्या करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? इस समिति में 4 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष होता है और विधानसभा के विपक्ष का नेता होता है। यानी टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। किसमें सदस्य है? समिति में। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल क्या कर देगा? यहां पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करता है? किसके साथ परामर्श करेगा दोस्तों? यानी लोकायुक्त आ गया तो मुख्य न्यायाधीश तो आएंगे ही आएंगे। मुख्य न्यायाधीश आएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो ये कट गया ऑप्शन। मुख्यमंत्री है जी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जी, और यहां पर विपक्ष का हमें प्रतिपक्ष का नेता भी हमें दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम लोकायुक्त कौन थे प्यारे साथियों? ID दुआ थे। कल प्यारे विद्यार्थियों मैंने KPU मेनन बता दिया था थोड़ा सा जल्दबाजी में, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अब ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम समय में, मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर जितने क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो जाएं दोस्तों। ये मैं चाहता हूं। मैथ रीजनिंग की नहीं, अलग की बात कर रहा हूं। तो ID दुआ आएगा उसका, जो मैंने कल बता दिया था। अब करेक्शन कर लीजिए। अब करेक्शन यहां पर कर लीजिए। ID दुआ क्या थे? हमारे प्रथम लोकायुक्त थे। ID दुआ क्या थे? प्रथम लोकायुक्त थे। और प्रथम उपलोकायुक्त कौन थे? KPU मेनन। KPU मेनन कौन थे? प्रथम उपलोकायुक्त थे। और एकमात्र उपलोकायुक्त है KPU मेनन। ID दुआ लोकायुक्त हो जाएंगे। ID दुआ की नियुक्ति कब होती है? 28 अगस्त को होती है। 28 अगस्त 1973 को होती है। 28 अगस्त 1973 को होती है। और कितने वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करता? 5 वर्ष से अधिक मामलों की जांच नहीं करता। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप सिंह लोहरा। कौन है? प्रताप सिंह लोहरा वर्तमान में क्या है? लोकायुक्त है दोस्तों। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन थे? MB शर्मा थे। MB शर्मा थे सर्वाधिक लोकायुक्त क्या थे? सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे। और न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे? VS दवे थे। VS दवे यहां पर हो जाएंगे न्यूनतम कार्यकाल वाले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा
क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थान राज्य सूचना आयोग किस दिनांक से प्रभावी हुआ था। राज्य सूचना आयोग की बात हो रही है, राज्य सूचना आयोग की बात हो रही है। क्या 13 अप्रैल 2006 आएगा, 18 अप्रैल 2006 आएगा, 12 अप्रैल आएगा या 20 अप्रैल आएगा। देखिए कितने पास पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18 अप्रैल 2006 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 अप्रैल 2006 हो जाएगा। वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों, तो एमएल लाठर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एमएल लाठर हो जाएंगे, एमएल लाठर हो जाएंगे। इनके अलावा सदस्य अगर आपसे पूछ ले तो सुरेश चंद्र हो जाएंगे, एक तो महेंद्र हो जाएंगे, एक टिक्काराम हो जाएंगे, एक टिक्काराम हो जाएंगे अन्य सदस्यों में। यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में पटवार ट्रेनिंग स्कूल कितने पटवार ट्रेनिंग स्कूल, तो एक तो टोंक में हो गया, एक हमारा गंगानगर वाला गज सिंहपुर में हो गया। कौन सा हो गया, गज सिंहपुर में हो गया। एक हमारा उदयपुर में हो गया, एक हमारा उदयपुर में, टोंक, गज सिंहपुर, गंगानगर वाला, उदयपुर वाला। और कौन से रह गए दोस्तों, जोधपुर हो गया, जोधपुर। पश्चिम में जोधपुर आ गया, उत्तर में गंगानगर आ गया, पूर्व में रह गया तो अलवर आ गया, पूर्व में अलवर आ गया। और हाड़ौती क्षेत्र का एक और आ जाएगा, कोटा आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए दोस्तों। एक रह गया हमारा, एक रह गया। कौन सा रह गया दोस्तों, देखिए टोंक, गंगानगर, टोंक आ गया, गंगानगर आ गया, जोधपुर आ गया, उदयपुर आ गया और कोटा आ गया। 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा ही नहीं है दोस्तों, 6 ही है। कितने 6 ही है दोस्तों, यहां पर हम ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं। कितने हैं, 6 हैं दोस्तों। कितने 6 हैं, कितने हैं दोस्तों, पटवार लगने जा रहे हो, ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि कितने हैं, 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, महाराणा प्रताप के युद्ध अभियानों के संबंध में असत्य कथन की क्या करनी है, हमें चुनाव करना है। असत्य कथन हमें बताना है। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति शहबाज खान को हराया था। क्या यह बात सही है दोस्तों, शहबाज खान को हराया? गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहां पर शहबाज नहीं तो कौन आएगा, सुल्तान खान आएगा। क्या आएगा, सुल्तान खान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सुल्तान खान आ जाएगा यहां पर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा असत्य कथन, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का स्थान सादड़ी के झाला बिद्दा ने लिया, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व हकीम खां पठान सूरी ने किया था, बिल्कुल सही है। और देखिए यहां पर क्या देर का है, यहां पर कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली, बंदायूनी ने गोगुंदा, देखिए गोगुंदा बंदायूनी। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, दोस्तों एकदम सही बात है। और कर्नल जेम्स टोड ने जो दिवेर का युद्ध हुआ उसे क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन उसे कहा था। यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हमें असत्य दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 11, बीकानेर के किस शासक के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा था? तो बीकानेर के किस शासक के समय थे ये थे प्यारे विद्यार्थियों, राव करण सिंह। बीकानेर के राव करण सिंह के दरबारी विद्वान कौन, गंगानंद मैथिल, गंगानंद मैथिल आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और करण सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी, जांगलधर। कौन सी, जांगलधर बादशाह की उपाधि। जांगलधर बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों, ये दी गई थी करण सिंह को। ये भी आपको साथ की साथ है याद रखना है, ये भी आपको साथ की साथ याद रखना है। और बीकानेर के करण सिंह थे, इन्हीं के समय तो हुआ था दोस्तों कौन सा युद्ध, मतीरे का युद्ध। कौन से, मतीरे की लड़ाई हुई थी। मतीरे की लड़ाई जो हुई थी इन्हीं के समय हुई थी। कहां, किसके शासक के साथ है, नागौर के प्यार साथियों शासक थे अमर सिंह, उनके साथ है हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, जयानक। पृथ्वीराज विजय ने किन की रचना की थी, जयानक ग्रंथ की रचना नहीं, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसने रचना की, जयानक ने की थी दोस्तों। नामक किस प्रतापी चौहान शासक को वेरी घट की नामक उपाधि दी गई है, वेरी घट की उपाधि दी गई है, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद तृतीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गोविंद तृतीय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि कब होती है? 11 जून को होती है। 11 जून को पुरंदर की संधि होती है। कब होती है? 11 जून को। कब? 11 जून को पुरंदर की संधि होती है। किन के मध्य होती है? शिवाजी और जयसिंह के मध्य होती है। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी दोस्तों? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी? शाहजहां ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विभिन्न किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन का पट्टाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद के बनने पर हुआ था। गलत हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या आएंगे? सर टीवी राघवाचार्य आएंगे। क्या आएंगे? सर टीवी राघवाचार्य आएंगे, जिनके बनने पर क्या हुआ था? यहां पर पट्टाक्षेप 1941 में हुआ था। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को, बिल्कुल सही है जी। डाबी हत्याकांड, नानक बील और देवीलाल गुज्जर यहां पर 2 किसान नेता मारे गए थे। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम नामक मुसलमान संगठन अलवर में सक्रिय हुआ, बिल्कुल सही है जी। 1941 में अलवर प्रजामंडल में जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, यह बात भी सही है। और कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन श्री सत्यदेव विंध्यालकर ने किया था, यह बात भी क्या है? सही हो जाएगी। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हो ना किस प्रकार का पेपर बना रखा है, किस प्रकार का पेपर बना रखा है, देख रहे हो ना दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, शेखावाटी के पंचपाना ठिकानों में से कौन सा ठिकाना सम्मिलित नहीं है? और मेरे हिसाब से दोस्तों इस लेवल का पेपर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आरपीएससी लेवल का पेपर आपको लग रहा होगा दोस्तों, शेखावाटी के। लेकिन आपने ही कमेंट किया था सर की टेस्ट और लेकर आइए, टेस्ट और लेकर आइए। मैं लेकर आ गया दोस्तों, क्योंकि कलाम के हम सब कर चुके हैं, सीसीआई कोचिंग के कर चुके हैं। अब आपने कहा क्वालिटी के लेकर आइए दोस्तों, बूस्टर के लेकर आइए, उत्कर्ष के लेकर आइए, तो मैं प्यारे साथियों नया लेकर आ गया हूं यहां पर पेपर। तो देखिए शेखावाटी के पंचपाना ठिकानों में से कौन सा ठिकाना नहीं है? कितने ठिकाने? 5 ठिकाने। कितने? पंचपाना यानी 5 ठिकाने थे। किसमें? शेखावाटी में। कितने? 5। नंबर 1 विसाऊ, डुंडलोद, नवलगढ़, मलसीसर। कौन सा? मलसीसर हो जाएगा। और एक हमारा क्या हो जाएगा? मंडावा। और दोस्तों यहां पर लक्ष्मणगढ़ क्या हो जाएगा? जो सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे? बिसाऊ, नवलगढ़ हो जाएगा, बिसाऊ हो जाएगा, डुंडलोद हो जाएगा, मलसीसर हो जाएगा, मंडावा हो जाएगा। और यहां पर अलसीसर और आता है दोस्तों ऑप्शन में, वो नहीं है, अलसीसर नहीं मलसीसर है। क्या है? मलसीसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और असत्य कथन का क्या करना है? हमें चयन करना है। कर दीजिए दोस्तों असत्य कथन का चयन। 1922 में खेतड़ी के ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में, 1922 में खेतड़ी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में अमर सेवा समिति नामक संस्थान की स्थापना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की। देखिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने क्या की? अमर सेवा समिति की स्थापना की। कहां पर की? चिड़ावा कस्बे में की। कौन से ठिकाने में? खेतड़ी के ठिकाने था। और कब की थी? 1922 में की थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है? श्री माधोपुर के बंशीधर शर्मा ने मीणा जाति को संगठित कर जयाराम पेशा जातियों का के अपराधी आगे क्या दे रखा है? के अपराधी जनजाति विधेयक को रद्द किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही है हमारा। श्री माधोपुर के कौन थे? बंशीधर शर्मा थे। कौन थे? बंशीधर शर्मा। उन्होंने क्या किया? जयराम पेशा जो आया था ना, एक्ट आया था, वो उसमें जो जातियों की अपराधी थी ना, अपराधी घोषित किया गया था, जनजाति विधेयक है, उसको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक है। अब सी नंबर देखिए, राजपुताना गजट है मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा
बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा 1882 में जयपुर से प्रकाशित किया गया था। जयपुर से नहीं दोस्तों, तो अजमेर से प्रकाशित किया गया था। कहां से? अजमेर से प्रकाशित किया गया था। तत्कालीन राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र 1849 में भरतपुर में मजरूल सरूर, बिल्कुल सही है। प्रथम राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? मजरूर सरूर था दोस्तों, जो भरतपुर रियासत से प्रकाशित किया गया। कब? 1849 में। कब दोस्तों? 1849 में। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सत्य हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, भवानी शंकर शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? भवानी शंकर शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है जिसकी अध्यक्षता में जनवरी 1944 में उस प्रजामंडल का क्या हुआ था? प्रथम क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था। और अलवर प्रजामंडल आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? अलवर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा अलवर प्रजा मंडल दोस्तों। और यहां पर अलवर प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहां पर की गई थी हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा। हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा की गई। और हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा ही क्या किया गया था? वाल्मीकि संघ चलाया गया, आदिवासी संघ की स्थापना की गई थी और अस्पृश्यता निवारण संघ की भी स्थापना की गई थी हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट पर चलें क्या दोस्तों? यहां पर मास्टर भोलानाथ है, भवानी शंकर आ गए, बिहारी लाल आ जाएंगे। ये किससे? अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है? किस राजस्थान के एकीकरण के लिए श्री राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था। तो यहां पर संयुक्त राजस्थान आएगा क्या दोस्तों? नहीं, संयुक्त राजस्थान तो हमारा नहीं आएगा दोस्तों। तो देखिए यहां पर संयुक्त वृद्ध राजस्थान आएगा क्या? नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्ध राजस्थान। क्या हो जाएगा? वृद्ध राजस्थान, जिसका उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? इसका उद्घाटन किया गया था 30 मार्च। कौन सा चरण है? एमपी से चौथा चरण है। तो 30 मार्च कब है? 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। कहां पर है? जयपुर में किया गया था। कहां पर किया गया? जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। जयपुर का उद्घाटन किया गया। और ये जो श्री राम मनोहर लोहिया की जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, जो आंदोलन समिति बनी थी, वो वृद्ध राजस्थान के लिए गठित की गई थी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने किस संत को भूमि प्रदान की एवं उसी भूमि पर क्या ले ली? जीवित समाधि ले ली थी। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सनाती संप्रदाय। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी तो चरणदास जी के द्वारा की गई थी, चरणदास जी के द्वारा। और दयादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ? धौली धूप में हुआ था दोस्तों। कहां पर है? धौली धूप में हुआ था। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है? लोक देवता देव बाबा का मंदिर, लोक देवता देव बाबा का मंदिर कहां पर स्थित है? यह हमें बताना है। भरतपुर में, जालोर में, सिरोही में या फिर हमारा बीकानेर में? तो कहां पर आ जाएगा? भरतपुर में आ जाएगा दोस्तों। कहां पर है? भरतपुर में आ जाएगा देव बाबा जी का मंदिर। देव बाबा जी का मंदिर नगला जहाज भरतपुर। जी हां दोस्तों, नगला जहाज भरतपुर में आ जाएगा। जालोर में तो किनका है? फत्ता जी का है। किनका है? फत्ता जी का है। किसका? फत्ता जी का मंदिर बना हुआ है। बीकानेर में करणी माता और कपिल मुनि का मेला लगता है दोस्तों। और सिरोही में दोस्तों आप सभी को पता ही है भूरिया बाबा। कौन सा बाबा? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा का यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ला का त्योहार आयोजित त्योहार, ये देखिए त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फाल्गुन कृष्ण यहां पर त्रयोदशी देर की है। क्या देर की है? त्रयोदशी। तो यहां पर महाशिवरात्रि बनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। और वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा हमें देर की है दोस्तों। कार्तिक शुक्ल
एकादशी। इस दिन क्या बनाई जाती है? देव उठनी ग्यारस। क्या आती है? देव उठनी ग्यारस आती है। देव उठनी ग्यारस आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी ग्यारस आती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को बनेश्वर मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, असुमलित युगम का चयन करना है। सेवड़िया पशु मेला दोस्तों पाली में नहीं लगता, तो कहां पर लगता है? जालोर में लगता है। कहां पर है? जालोर में लगता है सेवड़िया पशु मेला। धनोप माता मेला भीलवाड़ा में। चननी चेरी का मेला बिल्कुल सही है बीकानेर में। तिलसवा महादेव मंदिर भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी हमारा बिल्कुल सही देर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हमें असुमलित देर का है। क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य रचना व साहित्यकार के संबंध में विचार करके असुमलित का चयन कीजिए। असुमलित का क्या कर देना है? हमें चयन कर देना है। अमर चंद्रिका, कवि सूरत मिसर, बिल्कुल सही है जी। फिर देखिए, विरुद्ध छत्री दुर्सा आडा, ठीक है जी। नेमिनाथ बारहमासा पालन, बिल्कुल सही है जी। और यहां पर दुर्गा सप्तमी हमें देर का, क्या देर का है? दुर्गा सप्तमी हमें देर का है। तो ये किसकी रचना थी? हेमरत्न सूरी की नहीं दोस्तों, ये दुर्गा सप्तमी किन की रचना थी? श्रीधर व्यास की थी। किन की रचना थी? श्रीधर व्यास जी की रचना थी दोस्तों। और क्या थी श्रीधर व्यास की? रणमल छंद। क्या थी? रणमल छंद भी इनकी रचना थी। रणमल छंद दुर्गा सप्तमी श्रीधर व्यास की थी। पालन, यहां पर पालन के द्वारा नेमिनाथ बारहमासा, दुर्सा अड्डा जी के द्वारा विरुद्ध छत्री, और कवि सूरत मिसर जी के द्वारा अमर चंद्रिका, अमर चंद्रिका की। और दुर्सा अड्डा की और कौन कौन सी है? किरतार बावनी, किरतार भावनी, झूलना राव अमर सिंह, झूलना राव अमर सिंह दोस्तों इनकी भी रचना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और हेमरतन सूरी रह गया यहां पर हमारा। हेमरतन सूरी की रचना कौन सी है? तो गोरा बादल की चौपाई, गोरा बादल की चौपाई, गोरा बादल की चौपाई, गोरा बादल की चौपाई, गोरा बादल की चौपाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, कलीला दमना मुल्ला दो प्याजा के लतीफे चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? तो किससे हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे उदयपुर चित्र शैली से। किससे हो जाएंगे? उदयपुर शैली से हो जाएंगे। उदयपुर शैली से हमारे हो जाएंगे ये संबंधित। और प्रमुख चित्रकार की बात करें तो कौन कौन हो जाएंगे? मनोहर आ जाएंगे, साहिबुद्दीन आ जाएंगे, नसीरुद्दीन आ जाएंगे। ये यहां पर क्या आ जाएंगे? प्रमुख चित्रकार आ जाएंगे दोस्तों। और यहां पर देखिए नाथ द्वारा हमें देर का है। नाथ द्वारा दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, नाथ द्वारा पिछवाई कला, नाथ द्वारा पिछवाई कला आप सभी को याद है। यहां पर कमला और इलायची क्या थी? महिला चित्रकार थी दोस्तों। जैसलमेर शैली जिसे 8वां आश्चर्य का है किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और बीकानेर शैली आप सभी को पता है कौन सी थी? बीकानेर उस्ता कला है दोस्तों, उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर, 29 नहीं 25 पर चलिए। चोल, निचोल, पट, चीर पटोरी आदि क्या है? ये साड़ियों के प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना कहां पर की गई? जयपुर में की गई। क्या नाम था उसका? राम प्रकाश थिएटर था। किसके द्वारा स्थापना की गई? राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। कब की गई? यही तो हमें पूछा है दोस्तों, कब की गई? क्या प्रथम पारसी थिएटर कौन सा था? राम प्रकाश थिएटर। कहां पर है? जयपुर में। किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। तो इसकी स्थापना कब की जाती है? ये की जाती है 1878 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? असुमलित युगम का चयन कीजिए। मेरवाड़ा बटालियन 1822 में, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। जोधपुर लीजियन 1840, गलत हो जाएगा। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब होती है? 1835 में ही होती है, 1835 में। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। झुंझुनू में इनका क्या था? मुख्यालय था, इसका ब्यावर में था। और मेरवाड़ा भील कोर की स्थापना 1841 में, जिसका कहां पर था? खेरवाड़ा में था ना दोस्तों, खेरवाड़ा में मुख्यालय आ जाएगा। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों कोई क्वेश्चन मैं गलत बता दूं ना, कमेंट करके जरूर बता देना। आपको आता हो और मैंने गलती से कोई और बता दिया है दोस्तों, तो आप बता देना, ताकि मैं कल
जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें बता दूं और कमेंट करके भी बता दूं कि हाँ बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो, ठीक है ना। फिर देखिए न्यून प्रति व्याम, यहां पर कौन सी है, तो प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार कौन सा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आधा अक्षर के बाद ये आ रहा है, यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित, परास्त, पर धन अस्त, क्या है, पर धन या अस्त या परा उपसर्ग होता है, पर नहीं परा उपसर्ग होता है, परा धन अस्त हो गया। विधन, वी उपसर्ग आ जाएगा, विधन आदि हो जाएगा, विधन आदि। और देखिए प्रतिधन एक हो जाएगा, यहां पर प्रतिधन एक, और यहां पर कोई उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाचक कर्त प्रत्यय नहीं है, कर्मवाचक कर्त प्रत्यय नहीं है, तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा नहीं है। खिलौना है जी, ओढ़ना है जी, चलनी है जी, खुरचन आ जाएगा, खुरचन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस विकल्प में सभी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण, अधिकरण में यानी में, पे, पर, यही आएंगे ना, में, पे, पर, तो बाण, हत, जन्मांध, जन्म से अंधा हो, जन्मांध, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन कट चुका है, ये हमारा ऑप्शन कट चुका है। उच्चायोग ये भी हमारा कट गया। हथकड़ी, हाथ में कड़ी, हाथ पर कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, और स्नेह में मगन, ईश्वर को दत्त, यहां पर तत् में लीन, पर्वत पर आरोहण पर आ गया, तत् में लीन आ गया। आत्मा में मुग्ध, आत्मा पर मुग्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युगम का क्या करना है, चयन करना है। किरण का हमें रश्मि दे रखा है, मयूख दे रखा है, अंशु दे रखा है, बिल्कुल सही है जी। श्रवण का कुंदन दे रखा है, हिरण्य दे रखा है, पारावत दे रखा है, बिल्कुल सही है जी। पारावत तो दोस्तों कबूतर का होता है, पारावत तो कबूतर का होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्षण मुरारी ये सही है, कंसारी ठीक है, वासणी है ठीक है दोस्तों, कौवा का करंट है, पिसुन है, बलि मुख देर का है, ये भी सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विलोम शब्द है, युगम असुमलित है, आमीस सामीस, पहला ही हो जाएगा दोस्तों, आमीस सामीस एक ही होते हैं, इनका विलोम क्या होता, निरामीस होता, क्या होता, निरामीस होता दोस्तों। उत्तम, उद्दम, अथ, इति, अर्वाचीन, पुराचीन ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 हमें दे रखा है दोस्तों, हमें बताना है कि दिशा दे रखी है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा हो, ये हमारी ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी दक्षिण दिशा हो जाएगी, ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। हमें क्या पूछा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व, यानी यहां पर कौन सी दिशा होती है, तो यहां पर अग्नि बोले तो आग्नेय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। इंसान कहां पर होता है, इंसान यहां पर है, नीचे अग्नि है, इंसान यहां पर नीचे अग्नि है, इधर से वायु आएगी ना, तो दोस्तों इधर से वायु आएगी तो वायव्य हो जाएगी, और इधर से क्या हो जाएगी, नेत्रीय हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेत्रत्य हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ ही न जानता वो क्या होता है, अज्ञेय होता है, क्या होता है, अज्ञेय होता है, जो कुछ न जानता हो दोस्तों, कुछ न जानता हो वो कौन सा होता है, वो होता है अज्ञेय, क्या होता है, वो होता है अज्ञेय, क्या होता है, अज्ञेय। और जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना न जा सके वो होता है अज्ञेय। और जिसे यहां पर कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो वो क्या होगा, अज्ञेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। और अनभिज्ञ क्या होता है, वह जिसे किसी बात का ही पता नहीं हो, अनभिज्ञ हो जाएगा। और यहां पर अभिज्ञ क्या हो जाएगा, जानकार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, अजर और अजीर। अजर क्या होता है, देवता होते हैं। अजीर क्या होता है, आंगन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। युधिष्ठिर गलत हो गया। वाल्मीकि इधर आना चाहिए था, गलत हो गया। ईर्ष्या ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि ई बड़ी आनी चाहिए थी यहाँ पर। और फिर देखिए यहाँ पर त्योहार बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, घर में केवल और एकमात्र टीवी है। गलत, ये तो गलत। उसने प्राण की बाजी लगा दी। उसने प्राण की बाजी लगा दी थी दोस्तों, प्राणों की बाजी लगा दी थी। क्या आएगा, प्राणों की बाजी लगा दी थी, ये आएगा दोस्तों यहां पर। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। एक फूलों की माला ले आइए, नहीं दोस्तों, फूलों की एक माला ले आइए, ये भी गलत हो गया। दहेज का लेन देन बुरा रिवाज है। रिवाज है क्या दोस्तों, दहेज का लेना एक बुरा रिवाज है। मेरे हिसाब से मुझे यह भी गलत लग रहा है दोस्तों। रिवाज बुरा रिवाज है, बुरा रिवाज प्रथा, बुरा रिवाज है। लेन देन, दहेज का लेन देन बुरा रिवाज है। देख लेना दोस्तों, ये तीन तो गलत ही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या ये सही है या गलत है, देख लेंगे बाद में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है हमारा यहाँ पर, मुहावरे और युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, ये हमें बताना है। छाती उमड़ आना, प्रेम से गदगद हो जाना, प्रेम से गदगद हो जाना बिल्कुल सही है जी। चादर से बाहर पैर फैलना, मर्यादा का उल्लंघन करना बिल्कुल सही है जी। छठी का राजा यानी पुश्तैनी अमीर, नया नवेला अमीर नहीं, पुश्तैनी अमीर आएगा। फिर देखिए पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टका सा जवाब दे देना यानी अस्पष्ट नकारात्मक उत्तर दे देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दे रखा है कॉन्जिएबल ऑफेंस, तो यहां पर संज्ञेय अपराध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये लीजिए, सही परिभाषिक शब्द नहीं है, ये बताना है। रिस्पोंडेंट प्रतिवादी, क्या ये सही है दोस्तों? जी हाँ, ये तो सही है। डिट्रेंट पनिशमेंट, निवारक दंड, ये भी सही दे रखा है। एक्सपेरेट जजमेंट्स, उभय पक्षीय निर्णय नहीं दोस्तों, एक पक्षीय निर्णय होता ये, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डिफेक्टो वस्तुतः बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम कहां पर है? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। तो हमें तीसरी पूछी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो अजात शत्रु ने की, बिंबिसार ने की, जरासंध ने, या यहाँ पर शिशुनाग। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गुप्तकालीन। क्या है? गुप्तकालीन रचनाएं और रचनाकारों के संबंध में असुमिलित युगम का चयन कीजिए। विष्णु शर्मा पंचतंत्र बिल्कुल सही है। कालिदास मालविकाग्नि मित्रम बिल्कुल सही है। विशाखादत्त कृतार्जुनियम गलत हो जाएगा, ये तो भारवी आएगा। कितने जुर्म भार हो गए, इतने जुर्म हो रहे, यानी भारवी आएगा यहाँ पर, ये देखिए। और वाणभट्ट हर्ष चरित्र बिल्कुल सही दे रखा है, वाणभट्ट हर्ष चरित्र बिल्कुल सही दे रखा है। विशाखादत्त का तो क्या था? मुद्रा राक्षस था। क्या था? मुद्रा राक्षस, या फिर देवी चंद्रगुप्तम। क्या था? देवी चंद्रगुप्तम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कादरी सिलसिला, कौन सा सिलसिला? कादरी सिलसिला के संस्थापक किस सूफी संत को माना जाता है, ये हमें बताना है। कादरी सिलसिला के संस्थापक बताना है, तो अब्दुल कादिर जिलानी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अब्दुल कादिर जिलानी। यहां पर बाहुद्दीन जकारिया दे रखे हैं, ये किसके हो जाएंगे? बाहुद्दीन जकारिया सुहारवर्दी के, किसके? सुहारवर्दी के हो जाएंगे, सुहारवर्दी के। शेख बदरुद्दीन, यहां पर क्या दे रखा है? शेख बदरुद्दीन हमें दे रखा है, ये फिरदौसी के हो जाएंगे। फिरदौसी, कौन से? फिरदौसी,
फिर देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये किसके हो जाएंगे? चिश्ती के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? चिश्ती के हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? क्रांतिकारी दे रखे, क्रांतिकारी आंदोलन दे रखे हमें, उनके संबंध में असुमलित युग्म की पहचान करनी है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1928 को हुई थी, अक्टूबर 1924 को होती है, यानी पहला ही गलत हो गया। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर देखिए स्वराज पार्टी का गठन, बिल्कुल सही है, स्वराज पार्टी का गठन बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने की थी, बिल्कुल सही है, सूर्य सेन हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 है अंग्रेज कालीन प्रमुख समाचार पत्र, अंग्रेज कालीन प्रमुख समाचार पत्र है वह उनके संस्थापक के संबंध में गलत कथन युग्म कौन सा है? संवाद कुमति, मीरातुल, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मराठा केसरी, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है। उदंड मार्तंड, जुगल किशोर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? जुगल किशोर आएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गलत हो जाएंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर और एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है ही दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान करनी है। बंगाल के विभाजन की घोषणा 18 जुलाई 1905 को नहीं दोस्तों, 19 जुलाई को हुई थी। कब हुई? 19 जुलाई को हुई थी, यह गलत हो गया। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 अक्टूबर 1905 को 1905 से प्रभावी हुआ था, गलत हो जाएगा। 20 अक्टूबर नहीं, 16 अक्टूबर से क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। और 1914 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्या बात सही है? नहीं, 1911 आएगा। क्या आएगा? 1911 आएगा। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, और दिल्ली दरबार से ही क्या किया गया था? कोलकाता से राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। किसके समय घोषणा हुई थी? कर्जन के समय हुई थी। बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि घोषणा 16 जुलाई और निर्णय प्रभावी कब होता है? निर्णय प्रभावी होता है, नहीं, घोषणा तो 19 जुलाई और यहां पर प्रभावी कब होता है? 16 अक्टूबर को प्रभावी होता है। 19 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? विटामिन व उसके रासायनिक नाम से संबंध में असुमलित हमें बताना है। तो देखिए रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी हो जाएगा। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो ई का ए बी सी डी ई, रथ एक टॉफी। यहां पर क्या रह गया दोस्तों? रुको, ए बी सी डी तो ठीक है, ए बी सी फिर ये डी फिर ई फिर एफ, ये आएगा, ऐसे आएगा दोस्तों। तो रथ यहां पर रेटिनॉल, ए से रेटिनॉल, बी से क्या हो जाएगा? थाइमिन, ए से एस्कार्बिक अम्ल, डी से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल, क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल हो जाएगा। और यहाँ पर ई से क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल हो जाएगा। और के से क्या हो जाए? टॉफी, फी से क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो यहाँ पर ई में हमें फिलोक्विनोन दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असुमलित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? ये हमें बताना है। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, और इरिथ्रोज क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड होते हैं। माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये डाइसेकेराइड होते हैं। तो सेलुलोज हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सभी पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं व मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो कपालीय जोड़ी 12 होती है और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हार्मोन की कमी से, हार्मोन की कमी और अधिकता निम्न में से कौन सा रोग हमें क्या दे रखा है? असुमलित दे रखा है, ये हमें बताना है। साइमन रोग, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से साइमन रोग होता है, आप सभी को पता है, ठीक है जी। और एडिसन का रोग एड्रिनल की कमी से होता है, बिल्कुल सही है। और कौन सा रोग थाइमिन हार्मोन की कमी से होता है? क्या नहीं, ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? एड्रिनल की कमी से होता है। और यहां पर देखिए
हाशमिटो रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बिल्कुल सही है। यहां पर ये भी सही दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? पेचिस रोग होता है। निंद्रा रोग तो नींद टपदणी सी आ जाती है, यानी ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। सी करते हम सो जाते हैं, सी करते ही सो जाते हैं, यानी सी मक्खी हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ऑप्शन नंबर डी पेचिस हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। पायरिया झंझनाहट होती है, यानी जेंजेवेलिस हो जाएगा। कालाजार लेशमानिया डोनाविना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्वेश्चन नंबर 55 हमें दे रखा है कि भारी जल की खोज यूरे व वासवरण ने की, जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। बिल्कुल सही है। जल में अस्थायी कठोरता उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवणों में घुले होने के कारण होती है। नहीं दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम में तो सल्फेट और क्लोराइड के लवण जो घुले रहते हैं उसके कारण तो क्या होता है? स्थायी कठोरता होती है। हमें अस्थायी कठोरता दे रखा है, तो ये क्या होती है? बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है जी? प्रथम मानव निर्मित हो जाएगा पोलेनियम। कौन सा हो जाएगा? पोलेनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, 25 मार्च 2025 को नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्णकालीन सदस्य किसे? राजीव गौबा को पूर्णकालीन क्या किया गया है? यहां पर सदस्य नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप सभी को पता ही है दोस्तों। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हो जाएंगे यहां पर उपाध्यक्ष। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के किस प्रसिद्ध लेखक को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो विनोद कुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और 58वां गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला था, ये 58 में आ जाएंगे। 59वें विनोद कुमार शुक्ल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हमारा कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के पुरुष वर्ग में भारत ने किस देश को 44-41 से हराकर क्या जीत लिया है? खिताब जीत लिया, ये हमें बताना है। तो इंग्लैंड को हराकर। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर दोस्तों। इसी प्रकार महिला वर्ग में भी क्या है? यहां पर इंग्लैंड को हराकर महिला वर्ग जीता है, और पुरुष वर्ग में भी भारत जीता है यहां पर इंग्लैंड को हराकर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्या है? भारतीय देशांतरीय की स्थिति बताइए। देशांतरीय विस्तार की स्थिति बतानी है। तो देखिए, ए तो आएगा नहीं, क्योंकि 67 देर का है। ये 68.7 पूर्वी, ठीक है। यहां पर पश्चिम दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखिए यहां पर 69, ये भी गलत हो गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बच गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, और आपको ये देशांतरीय विस्तार है, तो आपसे वो भी तो पूछ सकता है ना, अक्षांशीय विस्तार। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये ऐसी लंबाई कितनी है? 3 2 1 4। ऐसी कितनी है? 2 9 3 3 2 9 3 3 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। निम्न में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा न्यूनतम लगती है? पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है दोस्तों? 3823 लगती है। और यहां पर म्यांमार के साथ कितनी लगती है? म्यांमार के साथ 16 48 होते हैं, तो ये 16 43 कर लीजिए दोस्तों। 16 48 16 43, ठीक है। और नेपाल दोस्तों यहाँ पर 17 51 होते हैं, 17 51 होते हैं। और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा ही है, 4096.7 किलोमीटर। तो सबसे कम कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी म्यांमार हो जाएगी। 699 भूटान के साथ लगती है, 699। और 106 किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ है 106 लगती है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर लगती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हमें क्या बताना है? संपूर्ण क्षेत्रफल भू आकृतिक प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता के संबंध में हमें क्या बताना है? असुमेलित युग्म बताना है। तो बता दीजिए।
मैदानी भाग 43%, बिल्कुल सी है। पठारी भाग 27.7%, ये यहाँ पर 28.8 दे रखा है, तो गलत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और पठारी 18.6 है और पर्वतीय भाग 10.5 है दोस्तों, ये आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनको क्या करना है, उत्तर से दक्षिण जचाना है, तो जचा दीजिए दोस्तों। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त ओ माँ काल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त ओ माँ काल का, ऐसे बताए ना आपको, महाकाल का, महाकाल का, यानी काराकोरम लद्दाख जास्कर और यहां पर शिवालिक आ जाएगा। काराकोरम लद्दाख जास्कर शिवालिक आ जाएगा, यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 आएगा, 3 2 1 4 जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्किर व रेगमा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो मिक्किर और रेगमा की पहाड़ियां असम में हो जाएगी। अरुणाचल में तो अम्मी डमी, कौन सी, अम्मी डमी हो जाएगी। पटकाई बूम की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगी, और मिज्जो की पहाड़ियां और लुसाई पहाड़ियां मिजोरम में हो जाएगी। नागालैंड हमें देर का, तो नागा पहाड़ियां आ जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्द्र भूमियों के बारे में गलत का चयन कीजिए। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और यहां पर क्या दे रखा है, भारत के केवल 3 आर्द्र भूमियां ही मोट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, गलत है दोस्तों। केवलादेव और लोकटक 2 ही हैं दोस्तों, 3 नहीं है। कितने हैं, 2। लोकटक झील है एक, तो लोकटक है, टकटकी लगाकर मणि को देखते हैं, यानी लोकटक झील मणिपुर वाली और केवलादेव राजस्थान वाली हो जाएगी। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है दोस्तों, तमिलनाडु में सर्वाधिक कितनी, 20 रामसर स्थल हो जाएंगे। और यहां पर हमें क्या दे रखा आगे, सबसे छोटा रामसर स्थल है बेम्बन नूर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है जी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, असुमलित युगम का चयन कीजिए। असुमलित युगम का हमें क्या करना है, चयन करना है दोस्तों। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 15 दिसंबर नहीं, 14 दिसंबर, क्या आएगा, 14 दिसंबर आएगा, यानी पहला गलत है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय स्वस्थ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को बनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, सीप किस प्रकार का बालू का स्तूप है, तो सीप किस प्रकार का है दोस्तों, सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। किस प्रकार का है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, रेखीय बालू का स्तूप है, कौन सा, सीप। सीप यानी समांतर, पवनों के दिशा के समांतर बनता है, यानी अनुदिश बनते हैं ये बालू का स्तूप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, गुजरात के साथ सीमा कौन सा नहीं बनाता दोस्तों, ये लीजिए राजस्थान का मैप आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर ये बनाते हैं दोस्तों, लेकिन प्रतापगढ़ नहीं बनाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 69, राजस्थान के जिलों का उनका गठन के संबंध में असुमलित युगम का चयन कीजिए। तो यहां पर 12 हमें देर का 10 अप्रैल 1991, बिल्कुल सही है दोस्तों, BDR 12 दौसा राजमंद 10 अप्रैल 1991। हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई, यहां 19 जुलाई देर का गलत है, 19 जुलाई को तो करौली बना था, क्या बना था, करौली। और 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर, ठीक है, 15 अप्रैल 1982 धौलपुर। और सलूम्बर यहां पर 5 अगस्त 2023 देर का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, IBM 360 70 नंबर क्वेश्चन, IBM 360 है। और यहां पर क्या दे रखा है दोस्तों, IBM 360 IBM या LCL क्या है यहां पर, वैक्स 750 किस पीढ़ी में विकसित किए गए, तो तीसरी पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है, डेजीवाइल है जी, इंकजेट है जी, लाइन है जी, ड्रम भी होता है, ड्रम प्रिंटर, डेजीवाइल इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए डेजीवाइल होता है दोस्तों, डेजीवाइल होता है, इंकजेट नहीं होता, इंकजेट, लाइन प्रिंटर लाइन भी होता है, और ड्रम प्रिंटर ये भी होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंकजेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन
प्लेटर्स। प्लेटर्स ट्रैक्स व सेक्टर कंप्यूटर की किस मेमोरी से संबंधित है? तो कौन सी मेमोरी से संबंधित हो जाएंगे? हार्ड डिस्क से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए जियोबाइट, ए जियोपावाइट किसके बराबर होता है ये हमें बताना है। जियोपावाइट किसके बराबर है होता है? तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है ब्रोंटोवाइट। ब्रो जियो ये लीजिए, ब्रो पहले आएगा बाद में जियो आएगा, यानी 1024 ब्रोंटोवाइट एक जियोवाइट बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है ये हमें बताना है दोस्तों, तो बता दीजिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। टैक्स एडिटर, ठीक है जी। टैक्स एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क फ्रेगमेंटर, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 है, लिनक्स और यूनिक्स किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी यूजर भी है, मल्टी प्रोसेसिंग भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में कितने कॉलम की बनी होती थी? तो 16,384। 16,384 राइट आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? सेल बे, क्या सेल नहीं दोस्तों, रो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77, MS वर्ड में फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट रेंज अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम कितना और न्यूनतम मान क्रम से, ये क्रम से ही नहीं है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट रूप से अधिकतम और न्यूनतम, क्योंकि यहां पर पहले न्यूनतम दे रखा है बाद में अधिकतम दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, 8 और 72। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विंडोज 8 क्या है? विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तुत किया गया था? ये कब किया गया? एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 अगस्त 2012 को। XP कब आता है? 2001 में आता है। विस्टा 7 में आता है। विस्टा 7 में आता है दोस्तों। 98 में ही आता है। 95 में आता है। और ये 1 अगस्त 2012 को आता है। लेटर केस बाय डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? सेंटेंस केस होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। MS पावरपॉइंट में अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? तो अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है दोस्तों? तो 400% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का समायोजन होता है, फर्मवेयर होता है। क्या होता है? फर्मवेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लेकिन प्लॉटर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो एक प्रकार की क्या है? आउटपुट डिवाइस है। UPS का पूरा नाम हमें बताना है, तो इनस्ट्रीबल पावर सप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, असत्य कथन की हमें क्या बतानी है? पहचान करनी है दोस्तों। तो करे फर्स्ट विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दे रखा है। परम भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर परम नहीं था दोस्तों, प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ये प्रथम कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर था। तो ये गलत हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। बिल्कुल सही है जी। और यहाँ पर अबेकस का आविष्कार चीन के द्वारा 1602 में किया गया था। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें असत्य दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत परिषद अधिनियम 1858 के संबंध में हमें क्या बताना है? असत्य कथन का चयन करना है। इस एक्ट के द्वारा भारत में शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया। बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। कौन बना था? कैनिंग बना था। उसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड और डायरेक्टर की समाप्त करके उनकी जगह भारत सचिव का पद बनाया गया। ठीक है जी। भारत सचिव की सहायता के लिए 10 संसदीय सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। गलत हो जाएगा, 15 आएगा। क्या आएगा? 15 आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सारे में असुमलित ही कर रहे हैं। असुमलित युग्म का चयन कीजिए। 1861 कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल सही है। और 1833 में विधि आयोग और शिक्षा आयोग का गठन। ठीक है जी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं दोस्तों, ये कब किया गया था? 1784 में किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त की घोषणा कब की गई? 1873 में की गई। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट
87 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई, ठीक है, और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया और तीन सूची बनी थी, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। दोस्तों कैग पद की स्थापना की गई नहीं दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 1919 एक्ट है ना, उसके तहत कैग पद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, संविधान सभा की विभिन्न समितियां व उनके अध्यक्ष के संबंध में असम्मिलित बताना है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय विधान समिति दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, ठीक है जी। कार्य संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, नहीं दोस्तों, कौन आ जाएंगे कार्य प्रचालन समिति में? ये हमारे आ जाएंगे KM मुंशी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 1947 को गठित मूल प्रारूप समिति, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके अलावा मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर थे, और कौन थे? KM मुंशी, BL मित्र थे, DP खेतान थे। हमें यही बताना है बाद में सदस्य कौन बने थे। तो TT कृष्णमाचारी बने थे। किन की जगह बने थे दोस्तों? DP खेतान की जगह बने थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण उनकी जगह बने थे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताओं व उनके विदेशी स्रोत में सम्मिलित कीजिए। संघीय शासन प्रणाली की बात हो रही है। संघीय शासन प्रणाली की बात करें, संघीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? समवर्ती सूची, उपराष्ट्रपति, संसदीय विशेषाधिकार। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या आ जाएगा? संघीय प्रणाली। संघ में कौन रहता था? संघीय प्रणाली क्या आएगा? देखते हैं इसका राइट आंसर। ABCD कोई मिलान करने से पता चल रहा है क्या? संघीय तो संघ में कनाडा, ठीक है, कनाडा, ठीक है। पहले में तो 3 ही आएगा, पहले में तो 3 आएगा, कनाडा, ठीक है दोस्तों। 1 में 3 आ गया, संघीय कनाडा आ गया। समवर्ती सूची हमें पता ही है, ऑस्ट्रेलिया है। 3-1 तो हो गए। उपराष्ट्रपति बचा हमारा, और यहाँ पर संसदीय विशेषाधिकार बचे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा हमारा USA उपराष्ट्रपति और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा और शुरू में 3 आएगा। लास्ट में 2, शुरू में 3, लास्ट में 2, शुरू में 3। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है? तो आर्टिकल 143 है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल आप सभी को पता है 143 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? वुमन ऑफ द ईयर 2025 से अवार्ड किसे नामित किया गया है दोस्तों? टाइम्स पत्रिका द्वारा। तो ये किया गया किसको? पूर्णिमा देवी वर्मन को। किसको? पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा? 93 क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि 31 जनवरी 2025 और वर्तमान में कितनी हो गई है? 91 हो गई है दोस्तों। लेकिन उस समय इसका क्वेश्चन का राइट आंसर 89 था और यहाँ पर 91 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वर्तमान में मीनार और खिंचन इसमें जुड़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहां पर हाल ही में नई नियुक्तियों में असम्मिलित युग्म का हमें बताना है। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, गलत हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नहीं है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त है। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त तो कौन है? विवेक जोशी है। कौन है? विवेक जोशी है। और कौन है दोस्तों? एक सुखवीर सिंह है। कौन है? सुखवीर सिंह। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 95, देश के प्रथम राज्य जहां मुखरा गांव में पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जियो टैग और QR कोड क्या किया गया है, काम में लिया जा रहा है, वो हमें बताना है। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? यहां पर आ जाएगा तेलंगाना। क्या आ जाएगा? तेलंगाना हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। तो यहां तक थे 95 क्वेश्चन दोस्तों किसके? हमारे राजस्थान जीके, इंडिया जीके दोस्तों कह दीजिए, करंट कह दीजिए, कंप्यूटर साइंस, हिंदी। और आगे देखिए 95 तक आ गए ना। अब हमारे लगभग 10 क्वेश्चन किसके आगे रहेंगे हमारे 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, तो 105 हो जाएंगे। 45 क्वेश्चन हमारे किसके हो गए दोस्तों? 45 क्वेश्चन हमारे किसके रह गए?
45 क्वेश्चन किसके, मैथ और रीजनिंग के। किसके, मैथ और रीजनिंग के। तो कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। यानी हमने 95 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों जो हमें करने थे। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग प्यारे विद्यार्थियों आप खुद कर लेना। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम हमारा चैनल है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जुड़ जाइए दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसी प्रकार मॉडल पेपर करना चाहते हो फ्री में निःशुल्क प्यारे साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।